रतौली करते हैं, हमारे खिलाफ एफआईआर लिखाई जाती है, तो ये क्यों नहीं दिखाई पड़ता है कि 18 लाख रुपए प्रत्येक माह में प्रत्येक जिले से जो जा रहा वो किसको जा रहा, ये भी दिखाई पड़े? नहीं दिखाई पड़ता ना, तो ले कौन रहा? तो मैंने तो तय किया था आयुक्त महोदय से कि ये जो आ रहा है ये आप ले रहे, ये महाराज जी को जा रहा। नहीं तो ये पेपर में नहीं निकलता, पेपर तो क्यों नहीं निकलता भाई? हम लोग निकलवाए, हमारा जिम्मेदारी निकलवाना हो रहा है ना, तो ये भी दिखाई पड़े। महाराज जी देख लो 2027 का चुनाव है आगे, जैसे बिहार में हो रहा है ना, अम्बिका यादव एक है समय पे सभी वोटर, उसी प्रकार को आप एक होकर के इस सरकार का जब तक विरोध नहीं शुरू करेंगे अभी से तब तक कुछ नहीं होने वाला। शुरुआत कर दीजिए तो शायद आपको कुछ मिल जाए, और शुरुआत नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसे आते रहिए और ऐसा अपने परिवार के साथ में बैठ के बात कर लीजिए, खेले जाइएगा। धन्यवाद। और उसी के साथ में महाराजगंज के जिलाध्यक्ष महोदय पवार या हमारे सोनी जी आए और मंच के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। महाराज जी कुछ सुनते हैं, इसलिए कभी हमारे अंदर नहीं उतनी है। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे सामने मंच पे हमने अपने राघवेंद्र मणि जी जो हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष जी है उनको आमंत्रित किया। बहुत छोटी सी बात रखूंगा, बहुत ही कर्मठ और माननीय मुख्यमंत्री बाबा जी बुलडोला बाबा के क्षेत्र में गोरखनाथ मंदिर पर एक बार नहीं कई बार गए और मुलाकात भी हुई, और ये नहीं कि कहा नहीं, कुछ कहा कि समय आने पर होगा, वो समय कब होगा उनका वो जाने। ऐसा नहीं कि प्यार दे क्या जा, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और आए दिन बिल पे करते भी रहते हैं और अपने पूरे मंदिर की लगाम भी हाथ में लिए हुए हैं और साथ भी उनका देते हैं सभी जिलाध्यक्षों को। ऐसे हमारे राघवेंद्र मणि जी का मैं अपने इस मंच के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करते हुए मंच पे बुलाना चाहूंगा कि अपनी वाणी से हमें फिर से बताएं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की कब तक मुलाकात कराएंगे और कब तक उनसे हमारी मुलाकात होना संभव है। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्मठ जुझार परम आदरणीय श्री राजेश तिवारी जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे प्रदेश महासचिव जी अशोक सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश तिवारी जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। अपने मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष राय साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। समस्त प्रदेश पदाधिकारीगण और समस्त जनपदों के जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारीगण और जागरूक कोटेदार बंधु जो यहाँ पर आए हैं, सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। इन सब औपचारिकताओं के साथ अब सीधे मैं मुद्दे पर आता हूँ कि हमारी राय क्या है। तब तक हमारे परम आदरणीय महासचिव महोदय ने कहा कि कब तक आप जो है मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ओएसडी महोदय बल्लू राय जी हैं और बल्लू राय जी से लगातार संपर्क बना रहता है और बल्लू राय जी से मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा हुआ है कि जब जो है इन लोगों को इनसे पूछिए, कोई शिकायत है तुरंत आ सकते हैं, और कमीशन के मुद्दे पर जब इनको जरूरत होगी तो हमसे, जब हम जरूरत समझेंगे तो हम इनको बुला लेंगे, बुला करके हम वार्ता कर लेंगे। कोई शिकायत हो तो आप कभी भी तुरंत बुला सकते हैं। तो जो जितनी वार्ता उतना मैं आपको बता दिया और ग्रुप के माध्यम से भी बताया और आज भी बता दे रहा हूँ। उनका कहना में ही रहता है कि जरूरत समय पे उचित समय पे हम बुला लेंगे, लेकिन इसकी कोई शिकायत करना है, किसी अधिकारी का करना है, कुछ भी करना है तो आप तुरंत आ जाइए। क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री हैं तो हम उनसे झूठ बोल करके की शिकायत करना जाके कमीशन की बात नहीं रखेंगे। तो जब हम कमीशन के लिए और अभी समय नहीं दे रहे, नहीं बुला रहे हैं, तो फिर हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। और जब समय देंगे तो फिर आपको सूचित करेंगे, रात को लेके भी चलेंगे। इसीलिए हम उनसे 5 लोगों को मांगते हैं कि हमारे साथ जो 5 लोगों का दीजिए। और कोई हफ्ता नहीं जाता है कि जिस हफ्ते में हमारा पत्र जो है उनको एसडी महोदय के पास न पहुंचता हो या मंदिर प्रबंधक द्वारका तिवारी जी के पास न पहुंचता हो। परंतु देखिए समय कब मिलता है, अब ये तो उनके ऊपर है, क्योंकि वो जिससे मिलना चाहेंगे उसी से मिलेंगे। लोग कहते हैं मुख्यमंत्री से
रहे हैं तो उनको सत्ता पक्ष में है, वो हम योगी हैं, हम ऐसे कर सकते कि हम योगी हैं, तो फिर वो नहीं मिलने का समय दे रहे हैं। जब विपक्ष नहीं दे रहा तो उनका क्या है, वो तो कहते हैं। लेकिन यह है कि जितनी भी बार मुलाकात हुई है, कभी उन्होंने क्रोध में या रोष में या जो है कोई गंभीर होकर के नहीं, जो भी बोला हंसते हुए बोला कि प्रतीक्षा करिए समय आने पर ही होगा। लेकिन अब कब समय आएगा, वो समय तभी आ सकता है क्योंकि 2027 में चुनाव होना है और फरवरी मार्च में ही होना है। तो हमारा संघर्ष जो है अभी से इसी दिसंबर महीने से शुरू हो तभी हो पाएगा। और अध्यक्ष जी हम सुझाव देना चाहते हैं कि मंडल स्तरीय धरना प्रदर्शन इको गार्डन में किया जाए। इससे हमारा धरना प्रदर्शन लगातार कई दिनों तक चलेगा। 18 मंडल है, एक मंडल करेंगे तो 18 दिन चलेगा। यदि 2 मंडल हम आपस में साथ दें तो हमारा धरना प्रदर्शन 9 दिन चलेगा, फिर 10वें दिन दूसरे का नंबर आएगा। तो जब इस प्रकार से हमारा धरना प्रदर्शन कंटिन्यू हम कई दिनों तक चला सकते हैं, इस प्रक्रिया को अपनाया जाए। एक ही दिन हम सबको बुलाएंगे तो 1 से 2 दिन रुक पाएंगे, लेकिन उसके बाद रुकेंगे नहीं। और इस प्रकार से हमारा कंटिन्यू धरना प्रदर्शन चलता रहे अनुमति लेकर के। इस प्रकार 9 दिन चलेगा, 2 मंडल मिलाएंगे, 1 मंडल मिलाएंगे, 18 दिन चलेगा। इकट्ठा सबको करने के बाद लगातार 1 महीने 2 महीने करने के बाद 1 दिन हम पूरे प्रदेश को बुला करके और इको गार्डन से बाहर निकल करके पैदल मार्च करते हुए विधानसभा घेराव करने के लिए हम लोग पहुंचे। और एक कार्यक्रम 26 जनवरी के बाद हो सके तो 27 जनवरी 28 जनवरी से इस कार्यक्रम को लागू किया जाए और तब तक के लिए ये घोषणा आदि कर दी जाए क्या किया जाए। और फिर 2-1 दिन में उसका पेपर उपलब्ध करा दिया जाए, टाइप करके सभी लोग उसको अपने जिले के माध्यम से इतना प्रचार प्रसार करें, इतना प्रचार प्रसार करें, डेली कुछ न कुछ एकदम मनोवैज्ञानिक दबाव अधिकारियों के ऊपर बना दिया जाए कि हम लोग करेंगे। और हो सके तो फिर एक और दबाव बनाने के लिए दिसंबर में जिले पर जो उसका भी प्रचार प्रसार नवंबर से ही किया जाए कि हम लोग जिले पर भी ज्ञापन देंगे, हम लोग मशीन जमा कर देंगे और मशीन डीएसओ पर जमा करेंगे। लेकिन कोई जो है डीएसओ जमा मशीन नहीं करेगा, मशीन लेकर के जाए। ये जाने जो मशीन जमा नहीं करेंगे, लेकिन साथ में मशीन लेके जाए और साथ में 400, 500, 40%, 50% की संख्या अपने जिले की लेकर के जाए। हाथ में मशीन भी रहेगी, वो मशीन तो जमा नहीं करेंगे लेकिन उसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। लेकिन प्रचार प्रसार ज्यादा होना चाहिए। प्रचार प्रसार में हम लोग जुड़े रहते हैं। हम आप बताइए, आप यहाँ आए हैं तो आप बताइए आपको एक फेसबुक या सोशल मीडिया या जो भी ट्विटर अकाउंट है, मुख्यमंत्री को टैग या फलाने किसी को टैग करके हमको डालने में क्या शर्म आती है? क्यों हम नहीं कर सकते कि हमको हिरासत की मीटिंग में गए? हमको तो लगता है लोग नहीं सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो उनको शर्म आती है कि अपने को कोरोना करने में, तभी नहीं यूज करते हैं। नहीं तो आप जाएंगे डालते हैं कि फलाने के बर्थडे में फलाने शादी में इंस्पेक्टर साहब के साथ चले गए तो उसका फोटो आपका सोशल मीडिया देखते हैं, लेकिन फोटोग्राफर के पूरे कार्यक्रम का फोटो क्यों सोशल मीडिया पर नहीं आता है? हमको अपनी बात कहने में क्या शर्म आती है? क्यों हम नहीं करते हैं? क्यों सोशल मीडिया का यूज नहीं? अभी 5000 जो है जो टीटी वाले हैं दिल्ली में 5 तारीख को धरना देने जा रहे हैं बिना किसी संगठन के सब कुछ। वो अपनी बात को सोशल मीडिया पर रख रहे हैं कि आपके घर का बच्चा नहीं पढ़ता है, आप नहीं चलाते, आपका बच्चा चलाता है ना, तो आपके नाम से एक अकाउंट बना करके दे दिए एक पोस्ट। जैसे सुबह उठकर हम चाय पीते हैं ना, मैक्सिमम लोग 90-95% लोग होंगे सुबह उठकर लोग मोबाइल जरूर देखते होंगे कि मोबाइल में ग्रुप में क्या आया है। तो एक पोस्ट हम वैसे ही ये अनुमान बनाने की है कि हमारा नाश्ता है, एक पोस्ट हम अपने हक के लिए डालेंगे। लेकिन ये बार बार मैं कहता हूँ लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करता। 1% लोग भी फॉलो इस चीज को नहीं करते। आखिर क्यों नहीं करते हैं? हमको सोशल मीडिया का यूज करने में, मीडिया का यूज करने में क्यों, हम क्या प्रॉब्लम है, क्या हमको शर्म आती है? क्यों आखिर नहीं किया जाता है? और कोई यहाँ है जो यह नहीं कर सकता कि मेरे घर का कोई सोशल मीडिया अकाउंट में चलाता हो। आप नहीं चलाते लेकिन आपके बच्चे जरूर चलाते हैं, तो फिर प्रयोग करने में क्या बुराई है? अब बिना पैसे का प्रयोग है, कहीं जाना नहीं है, एक पोस्ट डेली कर देना क्या बुराई है? एक पोस्ट करिए 80,000 में 20,000 करिए, 20,000 ट्विटर पे जाएगा, एक्स पे जाएगा, जो मतलब हुआ नाम है, तो 20,000 बहुत होता है। सोशल मीडिया का प्रभाव को मत, सोशल मीडिया बहुत कुछ कर सकता है। सोशल मीडिया अपने यहाँ भी बहुत कुछ किया है, विदेशों में भी बहुत कुछ किया है, लेकिन जब सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे तब। आप बताइए कि एक शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन करने के लिए आता है, अपने साथ 3 लोगों को लेकर के आता है, यानी वो 3 लोगों का खर्चा उठाता है। एक ब्लॉक से जहाँ 70 शिक्षा मित्र हैं, हमारे ब्लॉक में 70 शिक्षा मित्र 3 बसें आई थी, यानी 200 लोग आए थे और हम अकेले 70 में हम 30 नहीं आ पा रहे हैं। तो कम से कम जब बुलाया जा रहा है तो आइए, अपने 3 लोग को लेकर हम अकेले नहीं आ सकते हैं।
हैं, आंगनबाड़ी एक एक महीना धरना दे रही है, आशा धरना दे रही है, तो हम लोग बताइए क्यों हम लोग नहीं कर सकते? आप लोगों से हम एक ही चीज जानना चाहते हैं, क्या हम लोग लगातार इनको वार्डन में धरना प्रदर्शन 1 महीने 2 महीने लगातार कर सकते हैं मंडल वाइज? तो एकदम कर सकते हैं। तो उसके लिए जिस मंडल की ड्यूटी लगे, यदि अध्यक्ष वो निर्णय लेते हैं तो जिस मंडल की ड्यूटी लगे तो भारी भरकम रूप में आना पड़ेगा, तब जो है सफलता होगी। नहीं वही करें, आप जो भी निर्णय लेंगे सबके राय से, तो भाई जो भी निर्णय लिया जाए उसमें जो है पूर्ण रूप से अपने तन मन धन से शामिल हुआ जाए कि हमारा कार्यक्रम है, हमको इसमें शामिल होना, इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। और यदि हमारे मन में कहीं भर भी निराशा है तो उस कार्यक्रम में हमको शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग यह शपथ लीजिए कि हम तभी कार्यक्रम में आएंगे जब शुरू से अंत तक रहेंगे, और नहीं तो 1 घंटे के लिए मत आइएगा। स्पष्ट कि 1 घंटे के लिए नहीं आना है, हमको रिश्तेदारी करनी रहेगी। जब कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा होगी उसके बाद जाकर रिश्तेदारी करेंगे, उसके बाद खरीदारी करेंगे, उसके बाद घूमेंगे। इनार की 10 बजे आ गए, 11 बजे 10 बजे आ गए, 11 बजते बजते संख्या बढ़ी, फिर